अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी दीदी 14 व 15 मार्च को जीवन में खुशियों को उपहार विषय पर प्रेरणादायी उद्बोधन देंगी। पूरा मामला प्रभु श्री राम नगर अयोध्या का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल 14 मार्च को लखनऊ रोड मुमताज नगर के पास फॉरएवर लॉन में आयोजित एक मोटिवेशनल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रजापति ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय के बजीगंज स्थित स्थानीय सेवा केंद्र संस्था की स्थानीय संचालिका बीके शशि दीदी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी के शिवानी दीदी फॉरएवर लॉन में आएंगी। उनके आगमन के दृष्टिगत आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। शिवानी दीदी फॉरएवर लाइन में विशाल पंडाल में आम लोगों को जीवन में खुशियों को उपहार विषय पर प्रेरणादायी उद्बोधन देंगे। यह कार्यक्रम 14 मार्च को शाम 6 बजे शुरू होगा और रात्रि 8:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान संक्षिप्त संस्कृत प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का आरंभ होगा। मंच अतिथियों के स्वागत में उद्योग प्रचलित हमारे यहाँ 2 दिवसीय प्रोग्राम है सिस्टर शिवानी जी का, कि जो बनारस से चल कर के मऊ और मऊ से गोरखपुर पहुँचेंगे और गोरखपुर से अपने अयोध्या नगरी में पहुँचेंगे। और ये प्रोग्राम फॉरएवर लॉन में है, जो खुशियों का उपहार, मानव जीवन में सुख और शांति और खुशी कैसे जीवन में बना रहे, उसके लिए वह प्रेरणादायक उद्बोधन करेंगी। और हम सभी इसलिए ये प्रोग्राम रखा है कि हमारे क्षेत्र के अधिक से अधिक नागरिक अपने जीवन में ये लाभ लें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। 1 दिवसीय प्रोग्राम में तो सिस्टर शिवानी जी का है, जो खुशियों का उपहार है। 15 तारीख को जो इस संस्था से जुड़े हुए भाई बहनें हैं, उनके बीच उनका वक्तव्य होगा। और शाम को यहाँ 8 कन्याओं का समर्पण है। ईश्वर के प्रति वो अपने जीवन को समर्पित करेंगी सेवाओं के लिए। तो ये एक सुंदर प्रोग्राम है। इसमें जो शाम का 15 तारीख का प्रोग्राम है, इसमें लगभग 2000 तक लोग होंगे और संत महात्मा भी इसमें उपस्थित हैं और इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोग हैं। कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं। कितने की संख्या? 3 लोग हो जाएंगे। में कम से कम 8-10 हज़ार लोगों की भीड़ होगी। ब्रह्मा कुमारी शशि बहन। शिवसेना पार्टी के राज्य प्रमुख अभय द्विवेदी ने नवीन सिंह को शिवसेना पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराकर आजमगढ़ का प्रदेश कार्यकारिणी का संभाग प्रमुख नियुक्त किया है। पूरा मामला प्रभु श्री राम नगर अयोध्या का, जहां पर रायबरेली रोड मऊ शिवालय स्थित शिवसेना पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर शिवसेना के राज्य प्रमुख अभय द्विवेदी के नेतृत्व में लोग लगातार शिवसेना पार्टी पर भरोसा व्यक्त करके सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं शिवसेना के उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख अभय द्विवेदी ने कहा कि शिवसेना और भाजपा का गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और लगातार विकास कार्य हो रहा है। अभी लोकसभा 2024 का चुनाव होना है, जिसकी तैयारी में शिवसेना व भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और लोकसभा चुनाव में शिवसेना व भाजपा का गठबंधन है, जिसको लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल कराने में सहयोग करेंगे। वहीं शिवसेना के प्रदेश कार्यालय पर उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख अभय द्विवेदी के नेतृत्व में आजमगढ़ जिले से भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र नवीन सिंह ने शिवसेना पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राज्य प्रमुख अभय द्विवेदी ने नवीन सिंह को शिवसेना पार्टी की नामा पट्टी उड़ाकर आजमगढ़ जिले का प्रदेश कार्यकारिणी का संभाग प्रमुख नियुक्त किया। वहीं नवीन सिंह ने बताया कि हमने शिवसेना पार्टी की सदस्यता लिए, मुझे शिवसेना और उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख अभय द्विवेदी ने मुझको आजमगढ़ जिले की जिम्मेदारी देकर संभाग प्रमुख बनाए। मैं पूरी मेहनत लगन से शिवसेना पार्टी को मजबूत करने व लोकसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन सहयोग कर विजय हासिल करने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर आनंद राय, अनुराग पांडे, मयंक मिश्रा, अभय मिश्रा, लालू यादव, विकास यादव, ऋषभ, अवनीश आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान अयोध्या। पहले तो हम बताना चाहते हैं कि हम आजमगढ़ से हैं और नवीन सिंह नाम हमारा है और पिताजी भी हमारे भाजपा के पुराने नेता रहे हैं, पदाधिकारी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष 2002 में थे और 2002 में ही भाजपा से अतौलिया विधानसभा से टिकट मिला था और चुनाव भी लड़े थे। और शिवसेना ज्वाइन करने का आशय केवल इतना है कि हमको उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार करना है
और जैसे महाराष्ट्र में ये अपने चरम पे है, वैसे यूपी में भी हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का कोई सीएम बने। मेन उद्देश्य हमारा यही है शिवसेना ज्वाइन करने का। और हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना है और जनता की सेवा के साथ साथ अपनी पार्टी को इतना विस्तृत करना है कि हम भी एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री बनाएं उत्तर प्रदेश में। इसी उम्मीद के साथ हमने शिवसेना को ज्वाइन किया। उनका सहयोग पूरा किया जाएगा क्योंकि भाजपा से हम लोग गठबंधन हम लोग का है। हम चाहते हैं कि हमारे कम से कम जितने भी सीटें लोकसभा हमको भाजपा द्वारा या दी जाएंगी हम लोगों को, शिवसेना हमारी पार्टी को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चाहेंगे कि हमारे अपने लोकसभा सदस्य बन के जाएँ। और पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग अपने स्तर से इसको विस्तार करें। नवीन कुमार सिंह मंडल, आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष। क्योंकि करीब है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा अभी तक यही हम लोगों को बोला गया है कि हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बना के सरकार चला रहे हैं। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए ही काम करेंगे। ऐसा हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। शीघ्र ही हम राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलेंगे और यहाँ के लिए उन लोगों के दिशा निर्देश की प्रतीक्षा है। जैसा भी दिशा निर्देश उन लोगों का मिलेगा हम लोग आगे वैसा ही कार्य करेंगे उत्तर प्रदेश। अभी ये हमारे श्री नवीन सिंह जी हैं और आपके पिताजी माननीय विक्रम बहादुर सिंह जी आजमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं 2004 में भारतीय जनता पार्टी से, और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। आज आपको श्री नवीन सिंह जी को आजमगढ़ संभाग का प्रमुख बनाया गया है और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आजमगढ़ संभाग का पूरा गठन करें। जो लोग हैं उन लोगों को साथ लेके आगे की जो कार्यकारिणी अभी गठित नहीं हो पाई है उसका पूरा गठन किया जाए ताकि हम लोग आने वाले चुनावों में सक्रिय भूमिका निभा सकें। बिल्कुल हो सकता है। अभी विगत में आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए गए थे और लोकसभा चुनाव में भी जहां तक हो सकेगा वो बाहर निकलेंगे और चुनाव का प्रचार करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में भी लोकसभा का चुनाव है, इसलिए समय तो कम दे पाएंगे क्योंकि वहाँ भी उनको काम करना है। अभी हमारे राष्ट्रीय सचिव जी का फ़ोन आया था, माननीय कैप्टन अभिजीत अंशुल जी का। उन्होंने अभी कुछ चर्चा हुई है उस पर, उन्होंने कहा कि जहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका सहयोग करिए। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग महाराष्ट्र जाएंगे और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रीय सचिव जी से सबसे मुलाकात करेंगे और सभी सीटों के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। राधा माधव लैंड डेवलपमेंट ऑफिस का हो शुभारंभ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर आईपी मार्ग के रोड पर राघव माधव लैंड डेवलपमेंट ऑफिस का हुआ शुभारंभ। इस शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर दिग्पाल दास महाराज राघव माधव लैंड डेवलपमेंट ऑफिस का फीता काटकर किया शुभारंभ। राघव माधव लैंड डेवलपमेंट प्रोपराइटर राधाकांत राधे गोपाल ने बताया कि आज हमारे ऑफिस का शुभारंभ हुआ है। हमारा मेन उद्देश्य है कि अयोध्या में लोग अपना आवास बनाएं। हमारे यहाँ बहुत कम रेट पर आवास से प्लॉट उपलब्ध है। प्लॉट लेने के लिए फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। जो भी लोग अयोध्या में आवास बनाना चाहते हैं वे हमारे ऑफिस में आकर संपर्क करें और अपना आवास अयोध्या में बनाएं। इस शुभारंभ के अवसर पर अजय रावत, शिवा पांडे, खिलेश्वर साहू, श्रवण गुप्ता, दीपक चौरसिया, उदय मिश्र, सोनी त्रिपाठी, सुनीता चतुर्वेदी, सुधा आदि ने सम्मानित लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। रेट में लोगों को आवास उपलब्ध करवा रहे हैं। जो लोग बाहर से हैं, कहीं यहाँ कम रेट में घर चाहते हैं, तो हमने प्लाटिंग की है। ये हमारा है कंपनी का नाम राघव माधव लैंड डेवलपर्स। हम मात्र कम से कम रेट में अच्छी जगह व्यवस्था करके लोगों को दे रहे हैं। इस आज ओपनिंग हुई है। महाराज जी को बुला के विधिवत करवा लिया। हनुमानगढ़ी के जो मेन महाराज होते हैं उनसे पूजा पाठ करवाई। हम ताम झाम में विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो हमारा माझा जमथरा में काम चल रहा है,
वहाँ हमारी 400 बिस्तर में प्लाटिंग चल रही है, वहाँ काम चालू हो चुका है। रास्ता नाली सड़कें सब बनना चालू हो चुकी है। और दूसरा साइड 2-3 और प्रोजेक्ट है, एक दशरथ समाधि में है, एक विद्या कुंड में है। 99 रुपये स्क्वायर फीट में हम प्लॉट दे रहे हैं। 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट 25 बाई 50 का साइज़ है उसका, और पूरा फाइनेंस करा के दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, आप जितना पैसा देना चाहें मिनिमम दे दीजिए, बाकी हम आपको पूरा बैंक से फाइनेंस करा के दे रहे हैं। का प्लॉट पड़ता है, एक आम आदमी के बजट के हिसाब से बनाया जा रहा है। मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो हम तो अयोध्या से हम कहीं जा नहीं सकते। बाहरी लोग जो आते हैं, जिनका बजट कम है, जो अयोध्या में प्रभु के चरणों में रहना चाहते हैं, उनके बजट को देखते हुए ये काम किया जा रहा है। माझा पर्यटन कोई दुख का लफड़ा नहीं है। यहाँ बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं, उनके रेट इतने ज़्यादा हैं कि एक आम आदमी के बजट पे नहीं है, तो हम बिना मुनाफे के कम से कम लागत पे ये व्यवस्था दे रहे हैं। मात्र सेवा के रूप में किया जा रहा है। हमारे गुरु जी हैं, उनका आदेश था, उनके आदेश का पालन किया जा रहा है। अयोध्या आए, दर्शन करें, यहाँ पे सेवा का मौका दें। प्रभु की शरण में आपको आवास मिलेगा। प्रभु ने खुद का आवास बना लिया, लोगों को आवास भी बना के देंगे। अब क्या नाम है आपका, कौन सी कंपनी? राघव माधव लैंड डेवलपर्स। मेरा नाम है राधेकांत राधे गोपाल।